any problem in any topic we have discussed till today? आज तक जो भी पढ़ा उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। नो तो सर। मैं ये मान के चलूं कि आप सब लोगों को अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके पास में आ जाए, सो नो इश्यूज। सर काल का जो Yes, sir. लेक्चर था वो लास्ट वाला सर एक बार वापस से बता दीजिए सर। कौन सा? जो कल आपने बताया ना सर लास्ट में वाला मेडिन वाला लास्ट वाला था जो कंटिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ओके हाँ 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 ओके, मीडियन में ना? हाँ हाँ हाँ। अभी लो, अभी कर लेते हैं, नो इश्यूज। ओके, सो आई होप दिस इज विजिबल। दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। Great. यस सर। Very good. So, in case of median, no problem in discrete series. यस सर। नो सर। Okay. So, like योगेश ने कहा कि सर एक बार कॉन्टिन्यूअस बता दीजिए। तो योगेश, आई मीन क्या प्रॉब्लम आई पहले आप ये बताओ, so that मैं उसको उसी तरह से आपको समझा पाऊं। योगेश? यस सर, ये जो है ना सर इसमें एफ हुआ है सर, एल हुआ, सी हुआ सर, इनका जो मान कैसे ये थोड़ा सर समझ वैल्यूज नहीं है आया। ना? ओके ओके, देखो सबसे पहले इस फॉर्मूले को समझो आप। द फॉर्मूला इज m is equal to L plus sigma f upon 2 minus c upon f into I, where L, F, I, all these things are different। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट प्रोसेस इज आप जो है CF बनाएंगे। व्हेनेवर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा गिवन हो और मीडियन पूछी हो, तो सबसे पहले आपको जो काम करना है वो करना है, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, CF। सो CF जब आप बनाएंगे, CF बनाने में कोई प्रॉब्लम योगेश? नहीं सर। CF में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 5 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 2 17, 17 प्लस 4 21, बन गई CF। नाउ आपको फाइंड आउट करना है सिग्मा f अपॉन 2। सिग्मा f अपॉन 2, सिग्मा f का टोटल विच विल कम एज 21, देन डू इट लाइक 21 अपॉन 2, कितना आएगा? 10.5 10.5। सो नाउ दिस 10.5 आप अब क्या करना है, 10.5 से बड़ी जो या तो 10.5 के इक्वल, 10.5 भी अगर मिल जाए CF में वो भी चलेगा। अगर 10.5 नहीं है तो वी विल टेक दी जस्ट हायर वैल्यू, जस्ट ग्रेटर वैल्यू, तो वो आई हमारी 12। तो ये जो 12 वाला पूरा रो है, इसको आप इस तरह से हाईलाइट कर लो, इसको हम बोलेंगे मीडियन क्लास। नाउ मीडियन क्लास इन द सेंस कि आपकी मीडियन कहीं ना कहीं 70 80 के बीच में ही है। अब वो क्या है वो निकालने के लिए अपने पास में ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में फर्स्ट थिंग इज L। व्हाट इज L योगेश? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, तो मीडियन क्लास कौन सी है? 70 80। 70 80 में ये जो लेफ्ट साइड वाली है ये लोअर लिमिट होती है हमेशा, और राइट साइड अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इज 70। सो L इज इक्वल टू 70। देन F,
f is the frequency of the median class. So frequency is this column, f column ये रहा. तो मीडियन क्लास में f की वैल्यू कितनी है सर 7. सो f इज इक्वल टू 7. ठीक है. देन c, व्हाट इज c? c इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी cf ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास. मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली cf, व्हाट इज दैट? 5. तो c इज इक्वल टू 5. देन i, क्लास इंटरवल. तो क्लास इंटरवल आप कहीं से भी देख लो, पूरे क्वेश्चन में क्लास इंटरवल कितना है? 10. सो i इज 10. यस योगेश, बताइए बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम? सर ये I10 कैसे है सर? ये थोड़ा सा सर एक बार हो. ये जो क्लास लिखी है ना आपने 60 70, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? हाँ सर, अब आ गया सर, आ गया सर. सब में 10 10 का डिफरेंस है, देखो आप. तो i इज 10. i इज क्लास इंटरवल. क्लासेस के बीच में जो आपने जो रेंज ली है वो कितनी है? वो 10 है. अब वैल्यूज रखनी है, और वैल्यूज रख के सॉल्व करके भी बताऊं या वो आ जाएगा? नहीं सर, हो जाएगा सर. हो सर जाएगा? ये कंफ्यूजन आई में सर. हो वेरी गया, गुड, हो गया. वेरी गुड, वेरी गुड. सो किसी और को कोई प्रॉब्लम बेटा, या चलें आगे? सर मेरा एक क्वेश्चन था. हाँ सर मैं ऐसे पूछ रहा था, अगर जो अपने को जो ग्रुप है ये एक्सक्लूसिव में दे दे तो अपने को इंक्लूसिव में चेंज करना होगा ना इसको? एक्सक्लूसिव में दे दें तो इंक्लूसिव में, आप उल्टा बोल रहे हो हाँ सॉरी, है ना? यस हाँ. यस. इंक्लूसिव में दे दें तो आप उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करके करिए. ओके सर. ठीक है. इसीलिए तो अपन ने वो कन्वर्जन का डिस्कस किया था कि हाउ टू कन्वर्ट. सो हमने वो किया था लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, जो भी था. सो वो करना है, उसको कन्वर्ट करना होगा. गुड क्वेश्चन. ठीक है, चलें आगे. यस सर. Okay. Yes. So now the last point in this is mode. Okay, mode क्या होता है? किसी को पता है? किसी ने सुना है पहले? वैसे तो स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है, बट फिर भी पहले का किसी को याद हो कि सर हाँ ये पढ़ा था और ये मोड ये होता है सर. एनी आइडिया? सर पढ़ा तो था पर याद नहीं है अभी. कोई बात नहीं. वैल्यू इन अ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस व्हिच अकर्स विद द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी. जनरल वर्ड में समझो, अगर आप कहीं कोई सर्वे करने गए, लेट सपोज यू हैव गॉन फॉर अ सर्वे अगेन, वही आपने अपनी कॉलोनी में ये जानना चाहा कि लोगों की मंथली इनकम कितनी है, और आप सर्वे करने गए तो आपने वहां ये देखा कि मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर किया है 30,000, लेट सपोज. सो दैट 30,000 विल बी दी, वो सबसे ज्यादा लोगों ने बोला है, तो वो आप मोड कह सकते हो उसको. हाईएस्ट ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट ऑब्जर्व्ड डेटा, जो सबसे ज्यादा बार डेटा आपने ऑब्जर्व किया अपनी डेटा सीरीज में, दैट पर्टिकुलर डेटा इज मोड. जनरल लैंग्वेज में ये ही अंडरस्टैंडिंग होती है मोड. और वो ही सामने आपके यहाँ लिखा हुआ है, दैट द वैल्यू इन अ सीरीज of observations which occurs with the greatest frequency. सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिस डेटा की हो, जिस ऑब्जर्वेशन की हो, that is called as mode. क्लियर है? यस सर. Okay. So Yes, sir. one example is there. कोई बता सकता है इसमें मोड क्या होगा? 3, sir. जी सर. 3. 3. 3. Why? Because आपने देखा 1 2 3 4, 3 is coming 4 times और उससे ज्यादा कोई है नहीं, तो 3 is the mode. सिंपल है. Without any calculation you can find out mode. Clear? यस सर. Yes, sir. Now चलते हैं. अब डेटा आ गया आपके पास में. ये किस तरह का डेटा है? दिस इज डिस्क्रीट. ठीक है, फ्रीक्वेंसी गिवन है. सो इसमें क्या करें? इसमें तो और भी आसान है. जस्ट चेक द फ्रीक्वेंसी कॉलम एंड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी कॉलम.
15. Highest value of the 20. frequency column 20. 20. So 20. 20 is the highest frequency. इसका मतलब 20 जिसकी frequency है वो सबसे ज्यादा बार observe हुआ है, which is 75. So the mode for this particular question is 75. बताइए कोई प्रॉब्लम किसी को? बहुत इजी है, अंडरस्टैंडिंग ये रखनी है. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेटा विल बी कॉल्ड एज मोड. अब क्या होता है, मतलब एक छोटी सी चीज है वो आगे, अब जब आप एडवांस स्टडीज में जाओगे स्टैटिस्टिक्स में, तो मोड में आप एक चीज पढ़ोगे कि कई बार ये जो आंसर 20 है, ये जो 75 है, ये इट्स नॉट द एक्यूरेट आंसर. राइट आप कह सकते हो बट एक्यूरेट आंसर नहीं है. क्यों? क्या होता है, लेट सपोज आपने, मैं इसी डेटा को एक बार लेता हूं, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, जब एडवांस वर्जन में जाओगे तो अपने आप समझ में आ जाता है, बट फिर भी पता होना चाहिए जस्ट फॉर योर नॉलेज कि आपने फ्रीक्वेंसी लिखी और आपने कहा कि 19, 20, 10, लेट सपोज 12 और 9, ये फ्रीक्वेंसी थी. अब इस डेटा को देखकर आपको तो ठीक है, ये पढ़ाया गया कि सर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी है उसको मोड बोल दो, तो क्या होगा आपके हिसाब से? So 75. 75 है ना. 20 Yes. क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिस भी डेटा की आपने देखी उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू को आपने मोड बोल दिया. सो दिस इज 75. लेकिन अब इस क्वेश्चन में 75 एज अ मोड मे नॉट बी एन एक्यूरेट आंसर. कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि आप ये देखिए, ये फ्रीक्वेंसी कितनी है? 19. कोई डेटा एक है 75 जो कि 20 टाइम्स आया है आपके डेटा सीरीज में, और एक आ गया 70 जो कि 19 टाइम्स आया है. तो 19 और 20 में केवल 1 का डिफरेंस है, यानी कि 70 जो है वो केवल एक नंबर से पीछे रह रहा है 75 से. सो यस, जो भी हमने पढ़ा कि मोड इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेटा, मोस्ट कॉमन ऑब्जर्व्ड डेटा, तो आपने उसको 75 बोल दिया. लेकिन यहां पे एक्यूरेसी की जब बात आएगी तो 70 भी इसका एक मोड हो सकता है, क्योंकि 19 और 20 में हार्डली एनी डिफरेंस फ्रॉम द स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू. तो 70 भी मोस्ट कॉमन ऑब्जर्व्ड डेटा हो सकता है. समझ आ रही है एरर क्या होती है? 19 और 20 में कितना डिफरेंस है? जस्ट बाय वन फ्रीक्वेंसी 70 मोड बनने से रह गया. सो ऐसी कुछ एरर्स होती हैं जो स्टैटिस्टिक्स में फिर इसको अलग तरह से डील किया जाता है मल्टी मॉडल सीरीज में जाकर के. दैट्स अ सेपरेट इशू, बट ऐसा कभी कभी होता है. बट डोंट वरी, अभी आपको बेसिक्स के ऊपर ये समझना है. तो बेसिक्स इज दिस, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोड इज दिस कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो डेटा होगा दैट विल बी माय मोड. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सो हमने क्या किया, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन कर लिया इन केस ऑफ मोड, और हमने डिस्क्रीट कर लिया. बिना किसी कैलकुलेशन के आपने जनरली इनका मोड बता दिया. अब अपन चलते हैं आगे. कॉन्टिन्यूअस सीरीज. सो इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज मोड इज, मोड को जनरली कुछ बुक्स में आप देखेंगे Z से डिनोट कर रखा है, कहीं पे M और स्मॉल o इस तरह से लिख देते हैं. सो बोथ आर ओके. सो Z और MO इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I. जनरली स्पीकिंग मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय twice of F1 minus F0 minus F2 into I. This is what the formula. Now what is L, F, F0, F2, I? ये सब पे बात करेंगे. So ये क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहा होगा. एक एग्जाम्पल हमने लिया 60, 70, 80, 80, 90, 90, 20 और नंबर ऑफ पर्सन. सो सबसे पहले बात है कि ये मोड क्लास अपन डिसाइड करें. जैसे मीडियन में तो हमने मीडियन क्लास कैसे डिसाइड करी थी, सिग्मा F/2 निकाला,
उससे इक्वल या उसके जस्ट ग्रेटर वैल्यू हमने देखी CF में और उसको हमने मीडियन क्लास बोल दिया। देन हाउ टू फाइंड दी मोड क्लास और मॉडल क्लास इन केस ऑफ दिस, उसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सी चीज है। आप फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में जाइए और यहाँ पे देखिए कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है और किसकी है। 70 to 80 ग्रुप। 70 to 80। 70 to 80 मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 70। सो ये जो पूरी क्लास हुई, दिस पर्टिकुलर क्लास 70-80 विल बी कॉल्ड एज मोड क्लास। Highest frequency is 70, so this will be called as mode class. अब वन बाय वन वैल्यूज देखते हैं। L is lower limit of mode class. So lower limit of mode class कितना है आपके केस में? 70. 70. 70. Very good. F1 frequency of mode class 17. 17. very good. F0 frequency of the class preceding the mode class, mode class से पहले वाली frequency 5. 5. frequency of the class succeeding the mode class के बाद वाली frequency 13. just a second. So F2 is 13. class interval 10. वैल्यू समझ में आ गई सबको? Yes, sir. ठीक है। जनरली स्पीकिंग जो भी आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसमें देखें उसको बोल दीजिएगा F1। सो F1 से पहले आएगा F0 और F1 के बाद आएगा F2। सिंपल अंडरस्टैंडिंग इज दिस, F0 F1 F2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, वेरी गुड। सो नाउ वैल्यूज पुट करते हैं। सो मोड is equal to L is 70 plus F1 is 17, F0 is 5 divided by twice of F1 which is 17 minus 5 minus 13 into, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, into 10। सॉल्व करिए, देखें क्या आता है आंसर। सब लोग अपना आंसर चैट बॉक्स में पोस्ट करें।
Okay, so we are getting answers. Oh, great. Deepak is saying 77.5, Nisha 77.5, Mitakshi, Tyasha, Surojit, Sushmita, Yogesh, Jagrati. I think only Soma has not answered. जी Soma, any problem, beta? नो सर ठीक है मैं चेक कर रही हूँ समझ में नहीं आया थोड़ा डोंट वरी, डोंट पैनिक। अगर कुछ अभी समझ में नहीं आया है इसमें तो उसको पूछ लो और फिर रिवाइज करके क्वेश्चन को वापस जरूर करिएगा। बट अगर कॉन्सेप्चुअली कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज आस्क राइट नाउ, अभी ही पूछ लो उसको, बात के लिए मत छोड़ो। सर एग्जाम में से कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं सर? हाँ, अपने अपने बीकॉम बीबीए में भी तो कैलकुलेटर तो अलाउड होता ही है ओके सर। है ना? कैलकुलेटर इज अलाउड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज क्वेश्चंस थोड़े लेंदी होंगे तो ये जो नॉर्मल प्लस माइनस डिवाइड वगैरह होती है वो सब आप कर सकते हैं। कैलकुलेटर इज अलाउड, कोई इशू नहीं है। हाँ जी सोमा, कोई कॉन्सेप्चुअली कोई प्रॉब्लम? जी मतलब ये माइनस और टोटल करके जो ये आया है ये थोड़ा समझ में नहीं आया। माइनस और टोटल इन द सेंस समझा नहीं मैं। मतलब ये जो फॉर्मूला है ये मतलब कैसे आया वो ठीक समझ में नहीं आया। फॉर्मूला कैसे आया मतलब? दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोड, ठीक है? जैसे मीडियन का फॉर्मूला हमने किया था वैसे ही दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोड। इसमें वैल्यूज कैसे आई ये समझ नहीं आया? मैंने फॉर्मूला में जो अगर आप मतलब आपने जो मैथ्स दिया है ये फॉर्मूला यूज करके करना पड़ेगा टोटल। हाँ, इन ये केस पूरा ऑफ कंसेप्ट ही समझ में नहीं आया एक्चुअली। in case of continuous series this is the formula for mode L plus f1 minus f0 upon 2f1 minus f0 minus f2 into I। अब इसमें ये वैल्यूज कैसे आएंगी उसके लिए सबसे पहले आपको मोड क्लास डिसाइड करना है। मोड क्लास कैसे डिसाइड होगा? आप ये तो पता है आपको, ये सेकंड कॉलम फ्रीक्वेंसी कॉलम है। सो फ्रीक्वेंसी कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू क्या है सोमा? सबसे बड़ी वैल्यू फ्रीक्वेंसी कॉलम में 17, ठीक है? सो ये 17 जो हुआ दैट इस 17 वाली जो पूरी क्लास है दिस विल बी कॉल्ड एज मोड क्लास। ये 17 जो है दिस विल बी f1, उससे पहले वाली वैल्यू f0 और उसके बाद वाली वैल्यू f2। यही अपन ने यहाँ पे लिखा है, देखिए f1 f0 f2। L और I आपको मीडियन में पता ही है। L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास। तो लोअर लिमिट ये फर्स्ट ये वाली जो लेफ्ट साइड लिमिट होती है वो लोअर लिमिट होती है, तो L हो गया 70 और I जो है वो तो क्लास इंटरवल आपको दिख ही रहा है वो है 10। सो दिस इज हाउ। अब इन सब वैल्यूज को यहाँ पुट करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करना भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 70 प्लस 17 माइनस 5 12 डिवाइडेड बाय 34 माइनस 18। सो 34 माइनस 18 कितना होगा? 16 इंटू 10। सो 70 प्लस 120 अपॉन 16, इसको सिंप्लीफाई कर लो। 70 प्लस ये हो गया 30/4 15/2। So 15/2 will be 7.5. So 77.5 will be the answer. ठीक है सोमा, please revise it. Try to check each and every step. Try to check each and every value and try to do some calculations. I'm sure you will get it. जी ठीक है, चलो। So this is what we have done with the mean, median and mode. जो measure of central values में primarily हमको पढ़ना था वो हमने इसको किया। और
अब depending on the syllabus, I will be moving ahead from the next week, that is correlation and then regression, वो भी stats का ही point है, and then we'll be moving to the pure quantitative techniques. Actually, or this particular paper is QT with stats, including stats. So stats का portion हम अभी discuss कर रहे हैं, then we'll be jumping on to the QT, quantitative techniques. और ये जो बेसिक चीजें हैं ये वहाँ बीच बीच में आती रहती हैं, इसलिए हमने ये डिस्कस किया. इनमें से किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए. नो सर. वेरी गुड. नो सर. वेरी गुड. तो अब किसी को भी मीन मीडियन मोड नहीं भूलना है, उसको अच्छे से याद रखना है. नाउ वेट, लेट्स डू सम क्वेश्चंस. Is it visible to all of you? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Calculate mode of this. Okay, so we are getting answers. Deepak 35, Nisha 34, Jagrati 34, Deepak. Okay, Deepak has corrected 34. Surojit is saying 35. Yogesh is saying 34. So ये कैसे हो रहा है कि some people are saying 34, some people are saying 35. ये आशा is saying 34. Surojit is again saying 34. Okay, so क्या confusion क्या हुआ? 35 कैसे आ गया दीपक and Surojit? सर वो अप्रोक्सीमेट वो पकड़ा था वो. अच्छा, ओके, अप्रोक्सीमेट कर रहे थे. ठीक है, ठीक है. So no problem. I think everyone has answered it. Mitakshi has also said 34. Okay.
So Soma, I request you to please note this question and do the practice, and I want answer from you also. ठीक है, हमें सब साथ में चलना है, ऐसा नहीं है कि बाद में करेंगे, ठीक है? जी सर। राइट, सो आपको भी इस क्वेश्चन को करना है, एंड आई वांट आंसर फ्रॉम यू आल्सो दैट सर यस दिस इज व्हाट द आंसर, आई हैव आल्सो गॉट इट, because my purpose will only be solved when I'll be getting the answer from all of you. It's not like only कुछ 2-3 लोग आंसर दें बाकी लोग नहीं. So please, है ना, solve it, and अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो you can always ask कि सर ये प्रॉब्लम आई, मैंने कोशिश की, बट जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक बेटा पर्पस विल नॉट बी सॉल्व्ड. ओके, सो एक क्वेश्चन मैंने उस दिन असाइनमेंट में और दिया था, मैं उसको भी डिस्कस करते हैं. ये क्वेश्चन सबने सॉल्व कर लिया? दिस वन Yes sir. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आई थी क्या? No sir. सर वैसे कर तो लिया सर, एक बार वैसे एक्सप्लेन करके बता दो सर एक बार इसको. वेरी गुड, अभी बताते हैं. शायद आप ही ने मैसेज भी किया था मुझे, राइट योगेश? हाँ सर, हाँ. ओके. अच्छा, कल आप क्लास में लेट हो गए थे इसलिए कल बात नहीं हो पाई. ओके, कोई बात नहीं. सो अ बैट्समैन हैज स्कोर्ड रन्स विद द एवरेज ऑफ 75 रन्स इन 325 मैचेस. ठीक है, सो ही हैज स्कोर्ड 75 रन्स, द एवरेज is 75 runs in total 325 matches. Okay, the next 3 matches will be his last 3 matches in his, he has scored like this, find the new average. ठीक है, so सबसे पहले हम बात करते हैं इस स्टेटमेंट की. फर्स्ट स्टेटमेंट जो ये कह रहा है, a batsman has scored runs with the average of 75 runs in 325 matches. तो अगर अपन इसको देखें तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हमारी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला होता है एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. राइट और रॉन्ग? Yes sir. तो एवरेज उन्होंने दे रखा है कितना? 75. सो 75 इज इक्वल टू सम, अपने को पता नहीं है, टोटल रन्स अपने को पता नहीं है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो अपने को पता है 325. सो इसको अगर आप क्रॉस चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सम. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से दिस 325 will be multiplied by 75. So sum will be 325 multiplied by 70. 24375. 24375. श्योर यही है? Yes sir. ओके. नाउ आपको 325 मैचेस में उन्होंने जितने टोटल रन्स बनाए ये आपको मिल गए. ठीक है, अब आगे चलते हैं कि उन्होंने लास्ट 3 मैचेस अपने करियर के खेले, यानी कि जो उनके लास्ट 3 मैचेस होंगे वो कितने होंगे? 326, 327 और 328. और 325 का टोटल आपको रन्स पता है, वो थे आपके. मैं बिल्कुल बेसिक स्टेप से समझा रहा हूँ, आपको इतना स्टेप्स करने की जरूरत नहीं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम यूजिंग दीज ऑल दीज स्टेप्स. सो 325 मैचेस में टोटल रन्स तो ये हो गए. उसके बाद में 326 में उन्होंने बनाया 150, 327 में उन्होंने बनाया 110 और 328 में उन्होंने बनाया 175. सो अब टोटल मैचेस कितने हो गए? 328. टोटल रन्स कितने हो गए? इनको ऐड कर लो. तो टोटल रन कितने हो गए? 810. हाँ, 24810. 24810. Yes. ठीक है, और टोटल मैचेस हो गए 328. सो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नया एवरेज निकाल दीजिए. 75.6. 75.6. दिस इज द न्यू एवरेज. बताइए कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं सर. योगेश क्लियर है? ऐसे ही किया था शायद, आपने मुझे भेजा भी था, एंड यू हैव डन लाइक दिस ओनली. ओके, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए प्रैक्टिस के तौर पे.
So the question is, एक मिनट, okay, so the question is, let's suppose the average of 20 observations is 25. Then each number, each observation means if each observation is multiplied, each observation is multiplied by let's suppose 6, then what will be the new average? मैंने मन से बनाया क्वेश्चन, लेट्स सी क्या रहता है, बताइए जरा। 150. 150 sir. 150 आंसर आ गया। ओके, देखते हैं, वेट करते हैं अदर्स उनका क्या आते हैं आंसर। योगेश is saying 150. Okay. Okay, 3 people have said 150. ओके, सबसे पहले किन्होंने आंसर किया था? Mitakshi. यस, सो मिताक्षी कैसे किया बेटा? Sir, sum divide by 20 is equals to 25 क्योंकि average 25 given है and total observation 20 है, तो हमें sum निकाल लेंगे हम, 500 आएगा और then वो 500 into 6 कर देंगे क्योंकि वो multiply by 6 like given है, तो उसका 3000 आ जाएगा, then 3000 divide by 20. 3000 divided by 20. ओके, ठीक है, वेरी गुड। सो ठीक है, आई मीन I think few people have answered, maximum people have answered it. Okay, 150 is the answer। और जो मिताक्षी ने बताया एक्चुअली वैसे ही करना है, बस इसके लॉजिक को समझना है और कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सर ऐसे कितने क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में? ये तो डिपेंड करता है अपने में कि मतलब क्या रहता है, बस सिलेबस अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए बेटा। नंबर ऑफ क्वेश्चन से क्या घबराना, ऑब्वियस सी बात है कि पेपर जो होगा जितने टाइम ड्यूरेशन का होगा और जितना वेटेज जिस टॉपिक का होगा उस हिसाब से आएगा। बट कई बार होता है, आई डू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, कि जो क्वेश्चन अपने को अच्छा लगता है, जो समझ में आ जाता है, वो लगता है कि पूरे पेपर में बस यही क्वेश्चन आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, राइट योगेश? सर यही बोल रहा हूँ, है ना? अगर ये वाले आगे तो हो जाएगा, बट वो डाटा वाले आ गए ना सर बेटा, एक्चुअली अपने को वो ही वाले ज्यादा करने हैं। ये तो क्या है कि कभी कभार ठीक है, बीच में प्रैक्टिस के लिए अपन ने कर लिया, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि स्टैट्स का ये जो आपकी नॉलेज है ये और कहाँ काम आ सकती है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। वैसे अगर आप देखो जो मैथ्स रीजनिंग वगैरह आती है एसएससी वगैरह बैंक वगैरह में, वहां पे इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखेंगे जनरली, है ना, इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया। सो मेन थिंग इज दैट कि उन्होंने बोला 20 ऑब्जर्वेशंस का एवरेज है 25। सो सबसे पहले तो वही है कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो सम एवरेज मुझे पता है 25, सम आई डोंट हैव एनी आइडिया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज 20। तो इससे मुझे सम मिल गया 500, 20 into 25। अब ये सम तो मुझे यहां से मिल गया। अब उन्होंने एक चीज डाल दी कि ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 6। अब इसको हमको ध्यान से समझना है दैट ईच ऑब्जर्वेशन मतलब हर ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 इस तरह से जो 20 ऑब्जर्वेशन है वो सब मल्टीप्लाई हुए 6 से। तो यहाँ पे नॉर्मली बच्चा ये कहता है कि सर ऑब्जर्वेशन तो है ही नहीं, 6 से मल्टीप्लाई किसको करूं? तो आपके पास में सम ऑफ ऑब्जर्वेशन तो है ही ना। If each observation is multiplied by 6, that means ये sum is multiplied by 6।
क्यों? इसका छोटा सा एग्जांपल आप देखिए, सपोज आपके पास में है 2, 4 और 6। सो 2, 4 और 6 मैं कह रहा हूं इन 2, 4 और 6 को तीनों को 6 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें। तो 2 इंटू 6 किया आपने, प्लस 4 इंटू 6 किया, प्लस 6 इंटू 6 किया, अलग अलग मल्टीप्लाई किया, 12, 24, 36, और आपके पास में सम आया, कितना आया? 72। अब हाँ ठीक है 72। सो नाउ ये एक तरीका हो गया। अगर एक तरीका और ये होता कि हम इसको 4 + 6 + 2 ये करते तो अपने पास में आता 12, और उस 12 को 6 से मल्टीप्लाई करता तो मुझे क्या मिलता? 72 ही तो मिलता। मींस हर ऑब्जर्वेशन को अलग अलग 6 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूं या उन सबके टोटल को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, बात एक ही है। तो आपके पास में यहाँ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन तो है नहीं, तो ये तरीका तो आप कर नहीं सकते थे, लेकिन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास में था, सो उसको आपने मल्टीप्लाई किया 500 मल्टीप्लाइड बाय 6 which has given you 3000. So the new average will be 3000 divided by number of observation which gives you 150. बताइए कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड। सो आई थिंक ये सबको क्लियर है। यस सर। Okay. Yes, sir. So in the next week, next class, we are going to start the another topic from stats. इसको रिवाइज करिए। ये जो पीपीटी दोनों है, जो 2 पीपीटी हमने डिस्कस करी है, बेसिक्स ऑफ स्टैट्स और मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यूज की, ये मैं पोस्ट कर दूंगा गूगल क्लासरूम पे, सो आपको वहां से इजीली आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ओके सर एक बात बताओ